गायन कर रही है और कभी श्रवण धारा की तरह अपार अश्रु धाराएं बरसाते हुए दुख के दिन बुला रही है, वे ही श्री राधा मेरे हृदय में उदय हो। विरहिणी श्री राधा। श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में अंतस की तीव्र वेदना स्वामिनी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। उनका समग्र ज्ञान राधा रानी में व्याप्त है, उन्हें और किसी बात की खोज खबर नहीं। स्वरूप आवेश तीव्र होने पर राधा विरह तीव्र हो गई। विरही साधक के प्राणों में आर्ति उठेगी, हा राधे आज ही दर्शन दो, अब और समय नहीं कटता। मैं अकेली हूं ना, मेरा संगीहीन जीवन है, तुम्हें छोड़ और किसे लेकर रहूंगी। जिनका चित्त स्वामिनी के विचारों से आक्रांत होता है, उनका ऐसा सुंदर मनोभाव होता है। श्रीमन महाप्रभु ने नीलाचल में स्वयं आचरण कर विश्व के विरही राग साधकों को उपदेश दिया है, बताया है कि किस प्रकार अभीष्ट के विरह में विश्व को भूलकर चित्त सतत इष्ट तन्मयता प्राप्त करता है। उसके चरम एवं उज्ज्वल आदर्श ही हैं गंभीरा के श्री गौरांग देव। आपनी करी आस्वादने शिखाइल भक्त गणे। श्रीपाद के चित्त में कैसी विचित्र आरती है। प्रार्थना कर रहे हैं, दुख खत्म करो, मैं तुम्हारी रह परिचारिका हूं, करुणा कर अपनी रस में परिचर्या में नियुक्त करो। स्वामिनी ही जिनका सर्वस्व है, जो उनके लिए रो रो कर व्याकुल है, उन्हें सांत्वना देने के लिए तो स्वामिनी ही आएंगी। देखते देखते विरह विवश श्रीपाद की आंखों के आगे स्वामिनी की कृपा से लीला स्फुरन जागा। स्फूर्ति में देख रहे हैं, निकुंज मंदिर में वासक सज्जिका हैं श्री राधा। कुंज भवन में प्रीतम श्याम सुंदर का शुभ आगमन होगा, ये जानकर कितनी कितनी तरह से कुंज ग्रह को और स्वयं को सुसज्जित कर रही है। जो नायिका ये जानकर कि कांत का निश्चित आगमन होगा, अपनी देह और वास ग्रह को सुसज्जित करती है, उसे वासक सज्जिका कहते हैं। समर क्रीड़ा संकल्प, कांत पथ निरीक्षण और सखियों से विनोद वार्ता एवं रह रहकर दूती की ओर देखना, ये इस नायिका की चेष्टा है। तो श्री जी खुद भी ऐसे श्री जी खुद भी ऐसे सेवा करती है, ऐसे वासक सज्जिका बताया है। शेर से जाती है तो फिर वो तो मंजरी उधर से आ खिड़की बंद कर या खिड़की बंद हाँ, इसलिए खिड़की बंद कर दो बस, अपना शोर कम आए बस। कहते संसार से तो नहीं लड़ सकते अपने ही को बांधना पड़ेगा। मुझे नहीं हो, एक टीन सा है, उसको लोग पीटते रहे बच्चे, उनका खेल खिला रहा है। इस प्रकार कांत आगमन की प्रतीक्षा में निर्दिष्ट समय निकल गया। अभी तक कांत नहीं आए। देखकर श्रीमती उत्कंठित हो गई। निरपराध नायक जब बहुत देर तक नहीं आता तो विरह विवश नायिका उत्कंठिता अवस्था को प्राप्त होती है। हताप, कंप, नायक के विलंब के लिए तर्कण, अस्वस्थ, वाष्प मोक्षण आदि इस नायिका की चेष्टाएं। किंकरी रूप में श्रीपाद उत्कंठिता श्रीमती के पास बैठकर उन्हें धैर्य दे रहे हैं। श्रीमती विलाप करते हुए किंकरी को अपनी दशा बता रही है। बंधुर लागिया शेज बिछाइलूं, गांथिलूं फूलेर माला, तांबुल साजालूं दीप उजारलूं, मंदिर हैल आला। सई पाछे ए सब हईवे आन, से हेन नागर गुणेर सागर, काहे न मिलल कान। शाशुड़ी ननदे वचना करिया, आइलू गहन वने, बड़ साध मने ए रूप यौवने, मिलव बंधुर सने। पथ पाने चाहे कत न रहिव, कत प्रबोधिव मने, रस शिरोमणि आसिव एखनी, दीन चंडी दास घने। अभी तक कांत नहीं आए। देखकर श्रीमती उत्कट विरह ज्वाला दूर करने के लिए मधुर स्वरा
मधुमती वीणा हाथ में लेकर नागर शिरोमणि की भावलीला गाने लगी। भावमयी के साथ रसराज की रसमयी मधुर लीला ही भावलीला है। पहले ऐसी ही उत्कंठावती श्रीमती से मिलकर रसमय ने उनकी विरह व्यथा दूर कर उन्हें परम आनंद प्रदान किया था। उन्हीं सब मधुर लीलाओं को वीणा पर गाने लगे। नागर शिरोमणि शब्द का प्रयोग किया गया है कि किस तरह नायिका के अंतस में विरह जगाकर मिलन माधुरी को परम रस में बनाया जाता है। किस प्रकार सहस्र उत्कंठाओं के माध्यम से परस्पर की प्रेम माधुरी की सहस्र आस्वादन चमत्कारिताओं को जगाया जाता है। इन बातों को जो विशेष रूप से जानता है वही नागर शिरोमणि है। कि किस तरह नायिका के अंतस में विरह जगाकर मिलन माधुरी को परम रसमय बनाया जाता है और किस प्रकार सहस्र उत्कंठाओं के माध्यम से परस्पर की प्रेम माधुरी की सहस्र आस्वादन चमत्कारिताओं को जगाया जाता है। इन बातों को जो विशेष रूप से जानता है वो नागर शिरोमणि कहलाता है। अथवा भावलीला के अर्थ में भाव के साथ उसकी मधुमयी लीला का गायन ही भावलीला गान है। यहां भाव का अर्थ है तन्मयता। वेद्यांतर स्पर्श शून्य विषय काराकारित चित्तवृत्ति का नाम है भाव, अर्थात श्रीमती अन्य अनुसंधान शून्य होकर तन्मय चित्त से नागर शिरोमणि की रसमयी लीला का गायन कर रही है। विरह के विषम दिनों में प्रेममय की मधुर लीला का गायन ही विरहवती ब्रज सुंदरियों की प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय है। भ्रमर गीत में आया है कि श्री राधा मान भंगिमा के साथ निर्वेद संचारी की प्रगाढ़ अभिव्यक्ति के रूप में श्याम शब्द के भी उच्चारण की इच्छा न कर असित शब्द का प्रयोग कर रही है। अथच उसी समय भ्रमर से कहती है, अरे सब छोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि तेरे बंधु को छोड़कर भी रहा जा सकता है, पर उनकी चर्चा रूपी संपदा का त्याग नहीं किया जा सकता। कथन इस दुरंत विरह में हम लोग उनकी बातों का सहारा लेकर ही जीवित हैं। उनकी चर्चाओं में एक मुहूर्त का विराम आ जाए तो इन विरह तापित देहों में प्राण नहीं रहेंगे। एक तो वीणा है ही मधुमती, अर्थात मधु की तरह चित्त में विभ्रम पैदा करने वाली, ऊपर से श्रीमती तन्मय होकर मधुर स्वर में मधुरादपि मधुर रसराज की भाव लीला का गायन कर रही है। श्री नीलाचल लीला में श्रीमन महाप्रभु श्री राधा भाव में विशाल विरह में इस भाव लीला के गायन से ही चित्त में परा शांति प्राप्त करते थे। श्रीमती ने विरह व्यथा की शांति के लिए मधुमती वीणा के संगीत के साथ, वीणा का नाम है मधुमती, वीणा का क्या है? वो मधुमती उसका तरह से भाव है। अच्छा, तो मेरा नाम तो वीणा के संगीत के साथ मधुर स्वर में भाव लीला का गायन शुरू किया। इससे उनके अंतस में अमृत निषेक संपन्न तो हुआ, पर आज श्याम सुंदर के विपुल उद्दीपन से बाहर विरह वेदना का आधिक्य परिलक्षित हो गया। श्रावण धारा की तरह अश्रु धारा में स्नापित होकर किंकरी भी रो रही है। भाव लीला गाते गाते सोच रही है, हाय जो ऐसे गुण सिंधु हैं वो इस समय कहाँ हैं। नागर के वियोग की स्फूर्ति में विश्व सूना लग रहा है। श्रीमती अपार अश्रु वर्षण कर दुख के दिनों को बुला रही है। इसका तात्पर्य है कि जैसा कि कहते हैं कि दुख का समय दुरतिक्रमणीय होता है, किंतु ब्रजबालाओं के कृष्ण विरह का काल कितना सुदीर्घ है, ये बात विश्व के विरह दुख की अनुभूति से समझ में नहीं आ सकती। कारण वो कृष्ण विरह के एक क्षण को भी एक युग की तरह समझती है, और कृष्ण विरह में क्षण कल्पता महाभाव का ही एक लक्षण है। श्री राधा रानी में महाभाव के सभी अनुभाव अति विलक्षण रूप से समुदित हुआ करते हैं। उनकी अंतरंग सखियां भी उनकी विरह वेदना का परिमाप नहीं समझ सकती। श्री राधा भाव में श्रीमन महाप्रभु की उक्ति है कि अन्यर जे दुख मने अन्य ताहा नहीं जाने, सत्य ए शास्त्रेर विचारे, अन्य जन कहाँ लिखी ना ही जाने प्राण सखी, जाते कहे धैर्य धरी वारे। श्री राधा के
श्री कृष्ण विरह जनित वेदना जर्जर प्राणों में सखियों की सांत्वना भी व्यर्थ हो जाती है। किंकरी रूप में श्रीपाद विरह वेदना का आधिक्य देखकर अधीर हो उठे। श्री राधा की विरह वेदना दूर करने के लिए श्याम सुंदर की खोज में निकलेंगे। सोच रहे हैं, यदि श्याम विपक्ष यानी चंद्रावली के कुंज में हुए और उन्हें श्री राधा की विरह व्यथा की बात बताने का सुयोग ना मिला तो क्या होगा। यदि वो मेरे बिना बोले ही मेरे दुख भाराक्रांत मुख देखकर श्री राधा की विरह वेदना की बात समझ सके तो यहाँ शीघ्र आ जाएंगे। अतः श्री राधा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, हा राधे, विरह व्यथिता तुम मेरे हृदय में उदय हो, सा हृदय में अस्तु राधा। इसलिए वो विरह व्यथिता श्री राधा से हृदय में उदित होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधा की ये वेदना भाराक्रांत दशा किंकरी को अभिप्रेत है, इसलिए नहीं। स्वभावतः सखियों की देह मन और प्राण श्रीमती की देह मन और प्राणों के साथ भाव तादात्म्य प्राप्त है। श्री कृष्ण बोले, हे मृग नयनाओ, तुम्हें जब अपनी सखियां नहीं मिलती तो दर्पण में अपना मुखमंडल देखकर सुख या दुख ज्ञात कर उसका कीर्तन कर सकती हो, पर सखियां सामने हो तो तुम्हें दर्पण की क्या आवश्यकता। किंकरियों का भाव तादात्म्य और भी प्रगाढ़ है। उसके ऊपर विरहवती श्रीमती को हृदय में वहन कर किंकरी श्याम सुंदर के निकट जाएगी। इसलिए प्रार्थना की है कि सा हृदय में अस्तु श्री राधा। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि मेरे हृदय में वो विरह हो जाए ताकि वो देखते ही मुझे पहचान जो जाए। विरह राधा रानी के हृदय में है हाँ। वो मेरे हृदय में आ जाए ताकि वो मुझे देखते ही समझ ताकि जाए। मेरे को देखते ही उनको पता लग जाए। जैसे वो रोटी के टाइम नहीं उन्होंने कहा कि तू खिला के आई है, तो उन्होंने कहा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं खिला के आई हूँ कि नहीं। कितनी सुंदर बात। श्लोक संख्या 50। अहो, श्री वृंदावन में परस्पर हास परिहास विलास केली व चित्र जृंभित महारस वैभव में विलसित किसी विदग्ध युगल द्वारा मेरा हृदय अपहरित हुआ है। महारस वैभव। श्रीपाद की स्फुरन धारा में विराम नहीं आया। किंकरी रूप में वे परम उत्कंठिता विरहवती श्री राधा को अंतस में वहन कर अपने परम अभिष्ट श्याम सुंदर की खोज में जा रहे हैं। श्रीपाद का इष्ट के प्रति प्रीतिपूर्ण भाव प्रत्येक श्लोक में अभिव्यक्त है। अंतर की समग्र आसक्ति ने राधा पाद पद्मों को केंद्र बना लिया है। तीव्र स्फूर्ति में साक्षात्कार की तरह लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। साधक की साधन भक्ति में भी प्रेम भक्ति का कुछ साजात्य होता है। साधन भक्ति के आस्वादन से बाह्य आवेश दूर होता है। यही आचार्य जनों की शिक्षा है। अभीष्ट का अभाव थोड़ा बहुत अनुभूत होता है और धीरे धीरे अंतर को समग्र प्रचेष्टा अभीष्ट चरणों को केंद्र बना लेती है। अभीष्ट के लिए तृष्णा ही भक्ति साधना की प्राण वस्तु है। जिसके अंतस में प्रेम भक्ति की प्यास है वही चाहेगा और प्राप्ति उपाय का सहारा भी वही लेगा। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि यथार्थ शास्त्रीय श्रद्धा साधक के अंतस में पैदा हो जाए तो साधन भजन में उसका एक मनोरम अध्यवसाय प्रकट होगा और अवश्य ही भक्ति विरोधी विषयों के प्रति उपेक्षा हो जाएगी। अर्थात साधक के अंतस में शास्त्रीय श्रद्धा पैदा करने पर भजन सिद्धि हो या ना हो, स्वर्ण सिद्धि लिप्सु की तरह सतत भजन में उसका एक मनोरम अध्यवसाय देखने में आता है। क्या मतलब? उसका मतलब कि परम सिद्धि हो या ना हो, लेकिन जिसके हृदय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्कंठा जाग चुकी है और उसको थोड़ा बहुत रसास्वादन आता है, उसकी चेष्टाओं में और उसके भजन में वो देखने से मिलेगा। फिर पढ़ो। साधक के अंतस में शास्त्रीय श्रद्धा पैदा करने पर भजन सिद्धि हो या ना हो, स्वर्ण सिद्धि लिप्सु की तरह सतत भजन में उसका एक मनोरम अध्यवसाय देखने में आता है। उसके भजन में हमेशा ये लगेगा कि ये किसी न किसी की खोज में अत्यंत खोया हुआ है और वो बार बार उसको वही चीज उसके सामने आए।
जिसका वो अध्यक्ष है, वो इसका एक व्यवसाय बन जाएगा, हाँ, और साथ में कह रहे हैं कि भक्ति विरोधी विषयों के प्रति उपेक्षा हो जाए, उपेक्षा हो जाएगी ऑटोमेटिक, जैसे आप बताते हो पहले ऑटोमेटिक। दोनों चीज साइमल्टेनियस होती है। साइमल्टेनियस। जो जो इष्ट के चरणों में अभिनिवेश होता है, जो जो ये लगता है कि नहीं अब तो कुछ होना चाहिए, अब तो आना चाहिए, थोड़ी आंसू निकलेंगे, थोड़ा ऊपर से आवाज आए निकलेगी, जो 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 भक्ति विरोधी हैं, जैसे कोई भी आए तो बजाय उसके कि उसको सारा वक्त ये पूछो तेरे बेटे कहाँ है, तेरी बेटी कहाँ, ये अभी ये इसके दरानी और देवर आए थे, विठल और उसकी वाइफ, तो हमने घंटा भर तो उनको उनसे हाल नहीं पूछा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है और बेटी क्या कर रहा है, घंटा सवा हो गया। मैं कहा कि कहेंगे कि इन्होंने, पर उस शुरू से नहीं किया। इसका मतलब ये साफ है कि जो आदमी का हमेशा आके लड़ाई झगड़े की बात करेगा या जेठानी की बुराई करेगा या सास की करेगा, अगर उसके हृदय में कुछ थोड़ा बहुत अंकुर पैदा होना शुरू हुआ है तो ही वो ये पूछेगा कि भाई ये तुम भोग लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसका फल क्या है, हम मर के कहाँ जाएंगे। बड़ा सटीक प्रश्न है। हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर इसमें तो उसको योग ज्ञान भक्ति सबकी पद्धति बतानी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। इससे तो एक मैं प्रश्न चलो में सब पहली कुछ बार पूछ जिंदगी लिया। में इसने कोई प्रश्न किया है और वो भी सब कुछ पूछ लिया एक ही प्रश्न में। है, मैंने कहा एक ही ने, तो जाके सोचेगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पैदा हो। इसी से देखो ना दीदी, साधु के दर्शन व्यर्थ नहीं जाते, आपके दर्शन करना कभी ना चीज़- कभी तो वो तो कहीं ना ठीक है, कहीं। साधु संग व्यर्थ नहीं जाता, कितने टाइम से आती लेकिन है, मगर हमेशा यही आते टाइम ही या उसको जेठानी तो की कुछ बुराई तो कुछ करेगी, तो वो लगा बड़ी ना, पड़ी हुई इतने है। टाइम आते हैं। पिछली बार तो रोटी, मैं संगीता का फोन आया ना, हाँ। मैं क्या चले गए, कहाँ चले गए, अब के तो पता नहीं उसको क्या था, बड़ी हंस हंस के बातें करती रही। पिछली बार बात नहीं करी इससे, रोटी को छोड़ के चली गई, रोटी भी नहीं खाई। बच्चों ने खा ली, इसने खा ली, उसने खाना नहीं खाया इसने। और मेरे पास आके 10 मिनट ठहरी, 15 मिनट बाद और बुराइयां करके उसकी चली गई। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, उसने मेरा ये अपमान किया। अब फिर कोई बात नहीं हो गई, आप भी बड़े हंस के पता नहीं कैसे झट से प्रश्न कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति विरोधी बात जो है वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो फिर जरा मुझे एक चम्मच सिरप दे दे, फिर वो टाइम हो जाएगा। इसलिए होम्योपैथी के टाइम बड़े खराब होते हैं। 6 बजे दवाई खानी है, फिर सिरप का पीने का जरा एक देना बीच बीच में रुकते रहो है, बीच बीच में रुकना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा उनका डिस्टेंस रहना पड़ता है ना ऐसे। अब संगीता कर रही थी, उस वक्त थोड़ी ज़्यादा खांसी थी, तो बोली मैं जा रही हूँ डॉक्टर के, उसको बोलूँ। मैं तो ना बोला था, वो बोल दिया, फिर उसने दवाई भेज दी, अब खानी पड़ेगी। कह रहा पुरानी बंद करनी पड़ेगी, जो कोई करे सो करे, जो भगवान की इच्छा सो ही होना ना, अपना किया कछु ना हुए। जो कोई दे जाए सब ठीक, सब में वो है। वही ली ना जो मैं ले रही हूँ, SBL वाली। इसलिए भक्ति के विघातक दंभ, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की चेष्टा एवं जानबूझकर महद्वज्ञ आदि अपराध वो कभी नहीं करता। वो खत्म हो जाएंगे अपने आप, करने नहीं पड़ते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ छोड़ो मत जोड़ो, ये छोड़ूं वो छोड़ूं, शराब छोड़ूं, अफीम छोड़ूं, बीड़ी छोड़ूं, छोड़ो मत, उसके साथ जुड़ जाओ, वो अपने आप छुड़ा देगा। अपने आप देख लेंगे क्या छुड़ाना है। रामकृष्ण परमहंस एक, क्या उसका नाम था, जो बड़ा नाटककार था, उनके 12 शिष्यों में अग्रगण्य शिष्य है जिसको वो ईश्वर कोटि का कहते थे। तो वो रोज अपने वेश्या के जाता था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा दिन में एक बार राम कह दिया, बस तेरी यही साधना। कहते मुझे होश ही नहीं होती कब दिन चढ़ा कब रात हुई, मैं वायदा नहीं कर सकता आपके साथ झूठा, मैं एक दिन में एक बार राम ना कह सकूं तो। अच्छा एक हफ्ते में एक बार, कहते वो भी नहीं पता, हफ्ते के 8 दिन हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, तू जो काम करे ये सोच लेना कि तू नहीं कर रहा मैं कर रहा। उसने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, अच्छा सब पाप पुण्य भी तुमको ही लगेंगे। और हो गया। तो संतों के ट्रिक होते हैं ना। तो दरवाजे पर वो ईर्ष्या का मुनि होता है। पहले तो उसको लगा कि ये तो बूढ़ी बैठे हुए हैं यहाँ,
तो फिर जैसे करके अंदर गया, एक वेश्या प्याला लेके आई, प्याले में झांकने लगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या शराब पी रहे हैं, प्याला वो गिर गया, उठा के वापस आ गया, क्या कृपा हो गई। तो ये तो तरीके हैं संतों के जुड़ों से। अब उसको सतत ही वो नजर आने शुरू हो गए, तो कैसे शराब पिए, कैसे विषय को भोगे। बहुत अच्छा। इसने तो वो राम एक कहता उसका तो देर में होता, ये कह के तो 1 मिनट में ही हो गया। शराबी बड़े सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। मुझ जैसे जीव की विषय प्राप्ति के लिए कैसी व्याकुलता, स्वप्न में भी विषय भोग। जो लोग वास्तव में भजनशील हैं उनमें अभीष्ट के लिए वही दशा प्रकट होती है। यथार्थ साधन जीवन में प्रीति का अभाव कभी नहीं होता। विशुद्ध आत्मा भक्त कभी भी अभीष्ट चरण भूल कर नहीं रह सकता। जैसे पथिक प्रवास से लौटकर अपना सुख सदन छोड़ना नहीं चाहता, वैसे ही पवित्र चित्त भक्त भी संसार प्रवास से लौटकर अपने सुख निकेतन श्री गोविंद चरणों को कभी छोड़ने की इच्छा नहीं करता। जब ये उसको उसमें सुख और आनंद आना शुरू हो जाए, तो हमारे गुरु जी कहते थे समझो गाड़ी चल गई। जिसको उसमें आनंद आ जाए तो गाड़ी निकल गई। श्री राधा रानी की स्मृति सुधा तो और भी मधुर है। उनके श्री चरणों में जो लोग समर्पित चित्त हैं, खास करके इसमें एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि वो हमारा अहित कभी नहीं कर सकते। चाहे हमारा गला भी काटने सामने कोई आ जाए, तो हमें ये याद रहे कि ये भगवान ही है जो करवा रहा है और हमारा अहित नहीं हो सकता, तो काम बन गया। हम जब भगवान को शत्रु मान लेते हैं ना, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का, मेरे को ये दुख दिया, मेरे को ये गाली दिलवाई, मेरा दान खींच लिया, मैंने क्या बिगाड़ा था उसको। अरे तुमने कुछ बिगाड़ा था तो नहीं, लेकिन वो तुमको सुधारने के लिए ये सब कर रहा है। उसके बड़ी पसंद आई है प्रवीण के बात, मेरी आपत्ति वाली बहुत बड़ी पसंद आई। उसको कहती है बड़ी मार्मिक बात है। क्या चलो अच्छा तेरे दिमाग लग गई। नहीं, अभी ये बात भी देखो ना, कितनी सुंदर बताई है आपने। सब में भगवान देखना, सब में ये देखना, लेकिन ये जो एग्जाम्पल बताया ना, गुरु ने कहा कि तू सब में मुझे ही देख लियो बस। तो देखो कितना एकदम वो क्लिक करा पॉइंट कि हाँ, याद आएगा कि सब में वो है। श्री राधा रानी के प्रति श्रीपाद के प्रेम की पराकाष्ठा है। किंकरी रूप में स्फूर्ति में वो श्रीमती को अंतस में वहन कर नागर को खोजने जा रहे हैं और संकेत कुंज में अभिसार परायण नागर को रास्ते में ही देख लेते हैं। श्री राधा की रस माधुरी को उच्छलित करने की नियत से ही नागर ने अभिसार के लिए कुछ विलंब किया है। किंकरी का मुख देखते ही नागर ने श्री राधा की विरह दशा का अनुभव कर लिया। उसके हृदय में है ना, उसको देखते समझ गया कि वो कितनी उत्कंठित होगी। किंकरी ने राधा रानी को अपने अंतस में वहन कर उन तक लाकर अपने मुख की मुद्रा से ही नागर के चित्त में विरहवती की उत्कंठा का चित्र अंकित कर एक अपूर्व सेवा की। यही तो उसका अभीष्ट था ना। धन्य राधा किंकरी और धन्य उसकी सेवा। किंकरी को देखकर राधा विरह में निरअतिशय अधीर होकर नागर किंकरी के आगे हाथ जोड़कर विलंब के नाना कारणों पर प्रकाश डालते हुए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। नागर को आश्वासन देकर किंकरी ने विरहवती के साथ उनका मिलन करा दिया है। स्वभाव से वाम्य भाववती श्रीमती की मानवनी नागर के विलंब से आने से धुमायित हो उठी। किंकरी ने नायक की ओर से तरह तरह की बातें कहकर नागरी मणि के हृदय में रस का संचार कर दिया। चंद्रोदय पर जल निधि के उच्छलन की तरह श्री राधा के हृदय में प्रेम सिंधु उछल उठा। विरह वेदना की स्मृति में भी अंतर में जागरूक है। तभी थोड़े से रोम मिश्रित परिहास रस का आश्रय लेकर श्रीमती कहती है कि तुह यदि माधव चाहसी ले, मदन साखी करी खत लेखी दे, छोड़वी केली कदम्ब विलास, दूर करवी निज गुरुजन आस, मोह बिन स्वप्ने न हेरवी आन, हमारी वचने करवी जलपान, रजनी दिवस गुण गाओवी मोर, आन युवती कोई न करवी कोर, एछन कवच धरव जब हाथ, तब हूं तुया संगे मर्म की बात। श्याम सुंदर ने अनुरूप परिहास रस का विस्तार करते हुए मदन खत पर अपने हस्ताक्षर
कर दी। क्रमशः युगल के अद्भुत केली विलास का वैचित्री जृंभित यानी प्रकाशित महारस वैभव बढ़ गया। मादन रस की उच्छलित समृद्धि से श्याम आत्महारा है। रस तरंगों में युगल डूबे हुए हैं। किंकरी लता वातायन से युगल विलास माधुरी देखकर कृतार्थ गौड़ीय वैष्णवों का यही साधन है। साधक को स्वाभीष्ट सिद्ध देह में ये रसा स्वादन आत्मा तक पहुंचाना होगा। श्री राधा लतिका के श्री कृष्ण रस में सिक्त होने पर सखी मंजरियों में वो महारस वैभव अति अद्भुत रूप से संचालित हुआ। इसमें जब ऐसी लीला का चिंतन करो ना, तो उसमें एक बात अपनी तरफ से जोड़ लिया करो कि देखो, उस देह से तो ठीक है, हम तेरा काम कर रहे हैं, रस संचार कर रहे हैं, पर हम अभी वहाँ टोटल पहुँचे नहीं। इस देह से हमें भी विरह हो रही है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखो। जैसे तुम दोनों आपस में इतने उत्कंठित होते हो मिलने को, ऐसे हमारी भी दशा देखो कि हम तुम्हारे चरणों में लौटने को कितने उत्कंठित हैं। ये तो ठीक है कि उस देह से हम वही हैं, हम तेरा काम भी कर रहे हैं, तुम्हारे को मिला भी रहे हैं, लेकिन जब हम इससे बाहर जाएंगे तो इस देह से हमारा क्या होगा। इस देह में भी हमारे को वो स्फूर्ति दो कि तुम मिलो, तो कभी ना कभी झलक भी दिखाओ। ये ऐड कर देना चाहिए अपनी तरफ से। श्री दीदी, ये जो भी विरह का जब भी चिंतन होता है, श्री जी को विरह हो रहा है, तो ये किस समय लीला ऐड करनी चाहिए? जैसे कभी भी जैसे शुक्ला कुंड में कर लो, चाहे गुप्त कुंड में कर लो, चाहे रात को कर लो, कभी भी कर लो। गोविंद भक्ति में ही सुख या आनंद की चरमता है और सखी मंजरी भाव में ही आनंद की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण यदि श्री राधा को स्पर्श करते हैं तो सखियों की देह में कंप, स्वेद, रोमांच और बाष्प आदि सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। यदि वो सहर्ष श्री राधा का अधर मधुपान करते हैं तो उनकी सखियों में मत्तता पैदा हो जाती है। ये बड़ा आश्चर्य है। श्रीपाद ने किंकरी के रूप में युगल विलास देखकर इस अपूर्व रस का आस्वादन प्राप्त किया है। रसास्वादन से चित्त में जो चमत्कारिता जगी है उसे व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री वृंदावन में विलसित विदग्ध युगल द्वारा मेरा चित्त अपहरित हुआ है। श्री कृष्ण संदर्भ के अंत में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, श्री राधा माधव की माधुरी से मेरा चित्त आक्रांत हो। तात्पर्य यह है कि स्व प्रकाश राधा माधव की माधुरी साधक इच्छा करते ही आस्वादन कर लेगा, सो नहीं। साधक के साधन भक्ति सुमार्जित चित्त में श्री राधा माधव की माधुरी स्वयं उदय होकर भाग्यवान साधक के चित्त का अपहरण किया करती है। तब चित्त में अहरह उसी माधुरी का स्फुरण होता है, अन्य कोई स्फूर्ति नहीं रहती। मादनाख्य महाभाववती श्री राधा के साथ मिलित माधव की माधुरी जिसके चित्त में स्फूर्ति होती है उसका सर्व अभीष्ट सिद्ध हो जाता है और उसी अनिर्वचनीय माधुर्य द्वारा श्रीपाद का चित्त मन अपहरित हुआ है। श्लोक संख्या 51। नेत्रांत संचालन द्वारा उन्मिलित महाप्रेम सिंधु की तरंग उच्छ्वासों से विश्व को प्लावित करने वाली जो गौर और नव कैशोर मधुर है और नागरियों की अनिर्वचनीय शिरोभूषण नवरत्न श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। श्री राधा का नेत्रांत संचालन। स्फूर्ति प्राप्त लीला ही श्रीपाद की आंखों के आगे अनंत माधुरी का विस्तार कर रह कर स्फुरित हो रही है। युगल माधुरी द्वारा श्रीपाद का चित्त मन अपहरित है। श्री राधा है महाभावमयी सच्चिदानंद घन विग्रह। श्री कृष्ण को श्रृंगार रसास्वादन कराना ही जिनका स्वभाव है। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान। विहार काल में स्वामिनी के हृदय के स्तर स्तर पर कृष्ण अनुराग की प्रगाढ़ तरंगें खेला करते हैं। महाभाव के क्लेवर पर उस तरंगावली का उच्छलन देखने में आता है। स्मरणनिष्ठ साधक अपने स्मरण में उस भाव माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हैं। स्वामिनी का अबाध मानस संग उन्हें मिलता है।
तीव्र स्मरण में उन्हें यही लगता है कि अभीष्ट के निकट स्मरण कर रहे हैं, ये बात मन में नहीं रहती। ध्यान रहे, विराम में ध्येय वस्तु के साक्षात्कार के लिए तीव्र लालसा जगती है। साधक की अतृप्ति ही वस्तु आस्वादन का परिमापक है। थोड़े से आस्वादन के पाते ही तृप्ति का आना उचित नहीं। पिपासा उत्कंठा जितनी बढ़ती है, प्राप्ति उतनी ही निकट आती है। दिन रात अभीष्ट के लीला माधुर्य का स्फुरन होता है। स्मरण, ध्यान और स्वप्न आदि में प्राप्त होने वाले आस्वादन की अपेक्षा स्फूर्ति का आस्वादन कहीं अधिक प्रगाढ़ होता है। स्फुरन में अनुभव स्पष्ट होता है। चक्षु द्वारा देखकर ही आस्वादन किया जाता है। बंद आंखों से ध्यान का आस्वादन होता है। उत्कंठा में भजन में साधक धीरे धीरे स्फूर्ति राज्य में प्रवेश करता है। भजन में नया जीवन गठित होता है। साधक अपनी परीक्षा स्वयं ही ले सकता है। अभीष्ट की सेवा पाने के लिए ही साधन भजन है। वास्तविक साधक के प्राण सेवा के अभाव में व्याकुल रहते हैं। ये व्याकुलता अभीष्ट के अंतर में करुणा का स्पंदन जगाती है। जिसका भजन व्याकुलतापूर्ण है, उसके निकट आकर वो सेवा ग्रहण करते हैं। श्रीपाद के चित्त में उत्कंठा की चरमता है। स्फूर्ति में वृंदावन में विलसित विदग्ध युगल के विलास माधुर्य का अकुंठ आस्वादन पा चुके हैं। पारस्परिक प्रेम परिपाटी के माध्यम से श्री युगल के सौंदर्य माधुर्य और प्रीति रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो रहे हैं। इसी तरह आस्वादन परंपरा जारी है। युगल माधुरी द्वारा श्रीपाद का चित्त मन अपहरित हो गया है। स्फूर्ति प्राप्त लीला चल रही है। इस श्लोक में ब्रज रमणियों की शिरोमणि नव किशोरी श्री राधा के नेत्रांत नटन की माधुरी का वर्णन हुआ है। पिछले श्लोक में श्री युगल के विलास काल में श्रीमती ने श्याम सुंदर के प्रति जो सरस कटाक्षपात किया था, उसी कटाक्ष का प्रभाव वर्णन इस श्लोक की विषय वस्तु है। महाभावमयी श्री राधा प्रत्येक अंग प्रत्यंग में उसी महाभाव का उच्छल है। किशोरी मणि का हृदयस्थ प्रबल श्याम अनुराग उनकी आंखों की कोरों से अभिव्यक्त हो रहा है। वे अपने नेत्रांत घूर्णन द्वारा उन्मीलित महाप्रेम सिंधु की तरंगोच्छ्वासों से विश्व को पलावित कर रही है। गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन करने के बाद श्री भगवान की स्तुति के प्रसंग में अर्जुन कहते हैं कि सर्वम समापनोषि ततो असि सर्वः। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने इस अंश की व्याख्या में लिखा है कि जैसे स्वर्ण कुंडल के बाहर भीतर रहता है, वैसे ही तुम समग्र विश्व के बाहर और भीतर व्याप्त हो, तभी तुम्हारा एक नाम है सर्व। उसी तरह विश्वात्मा होने के नाते उनका एक नाम है विश्व। उन्हें विश्व या श्री कृष्ण को नेत्रांत घूर्णन से महाप्रेम सिंधु की तरंगोच्छ्वासों में डुबो रही हैं सैकड़ों भावों की तरंगमालाएं। मादनाख्य रस की सैकड़ों हिल्लोलें आंखों की कोरों में अभिव्यक्त हैं। ये तरंगावली रस राज के अंतर में रस आलोड़न की पैदा कर रही है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे श्री राधे, तुम्हारे जिन नयन प्रांतों के थोड़े से संचालन से तत्क्षणात श्री कृष्ण गजराज वशीभूत हो जाता है, ये दीन जन तुम्हारे उन्हीं खंजन जयी नयनों की काजल से कब अर्चना करेगा। विलाप कुसुमांजलि। उत्तर गोष्ठ। अट्टालिका में सखियों के साथ श्री राधा श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्कंठा कातर है। सखियां दिखा रही हैं, सुंदरी पश्य मिलती वनमाली। नागर ने तब तक नहीं देखा, तभी स्वामिनी पूरी नजरों से देख रही हैं। श्याम की रूप माधुरी देखकर दिन भर की पुंजीभूत विरह व्यथा शांत हो गई। नयन चषकों से वो रूप सुधा पिए जा रही है। भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इस बार श्याम ने श्रीमती की ओर देखा। श्रीमती लजा गई। घूंघट खींचकर चलने को होती है, वो एक दो कदम चलकर मुड़कर खड़ी हो जाती है। बड़ी आशा है मन में कि जाने से पहले एक बार और। लज्जा से अनुनय करती है, अरे लज्जे, बाईं आंख की कोर छोड़ दे।
उससे एक बार ये रूप माधुरी पान कर धन्य हो जाऊं। आंख की कोर से श्याम के वदन की ओर थोड़ा सा देख लिया। अपांग मोशन, लज्जा है इसलिए दृष्टि चंचल है। कैसी अद्भुत दृष्टि! लज्जा से दृष्टि की शोभा कितनी सुंदर है। हर्षयुक्त थोड़ी सी हंसी। दृष्टि में सुशोभन लज्जा के साथ विनय मिश्रित है। मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई, तभी विनय। एक बार दिनांत में तुम देखा पाई, तभी हर्ष। दृष्टि विलास ने कितनी ही बातें कह दी। स्वामिनी का दृष्टि विलास श्याम की प्राण रक्षा की महाऔषधि, समस्त रात्रि के ध्यान की वस्तु है। जो सर्वनियंता है उन्हें भी नियंत्रित कर दिया। आंखों के अपांग मोक्षण, जिनकी किंचित कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि गोप सुंदरियां व्याकुल हैं, वे राधा की महाभाव रस रंजित दृष्टि से इतने व्याकुल, इतने विहल हो उठे। श्याम सुंदर ने दृष्टि विलास माधुरी हृदय में संजो कर रख ली। ये सत्कार रात भर के लिए उपजीव्य। तभी नयन प्रांतों के घूर्णन में श्री कृष्ण करिबद्ध हैं। श्रीपाद सरस्वती चरण ने स्फूर्ति में रसमयी लीला के माध्यम से अनुभव किया है। श्रीमती के नयन प्रांतों के संचालन से प्रतिक्षण नवनवायमान महाप्रेम रसामृत सिंधु का प्रवाह, उसी प्रवाह में रसराज असीम की ओर तैरते जा रहे हैं। अथवा श्री राधा की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रसमयी दृष्टि माधुरी प्रेम रस के प्रवाह में समस्त विश्व को डुबो रही है। श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने अपने दान के लिए कौमुदी ग्रंथ में मंगलाचरण श्लोक में श्री राधा की किलकिंचित दृष्टि के निकट जगत जीवों के कल्याण की कामना की है। श्री कृष्ण दर्शन के फल स्वरूप भावमयी श्री राधा की प्रेम रसनीय किलकिंचित नामक भाव प्रचुर दृष्टि आप लोगों का परम मंगल करे या प्रेम दान कर धन्य करे। 7 भाव होते हैं उसमें। उसी दृष्टि का ध्यान करने वाले भक्त युगल चरणों में प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। ये तात्पर्य है। अब प्रश्न हो सकता है कि भक्तों के चित्त में ही वो दृष्टि माधुरी प्रेम रस का संचार करने में सक्षम है, किंतु वो विश्व को भी प्रेम रस में सिक्त करती है। इस बात का क्या तात्पर्य है? श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्री राधा के मोहनाख्य भाव के ब्रह्मांड क्षोभ करित्व नामक एक अनुभाव का उल्लेख किया है और इसका दृष्टांत देते हुए कहा है कि श्री राधा के प्रेम धूम निश्वास के चारों ओर भ्रमण करने पर ब्रह्मांड के जीव पूर्णानंद में वास करके भी अतिशय पीड़ित हुए थे। पूर्णानंद शब्द से ब्रह्मांड में सर्वत्र प्रेम का संचार हुआ था, यही समझा जाता है। अतः श्री राधा की दृष्टि माधुरी विश्व को भी प्रेम रस में निमग्न करने में सक्षम है, ये सहज ही समझ में आता है। इससे सर्व मुक्ति प्रसंग भी नहीं आ सकता। कारण जिस ब्रह्मांड में श्री राधा की प्रकट लीला चलती रहती है, उस ब्रह्मांड के तत्कालिक जीव प्रेम रस में निमग्न होते हुए भी लीला के अप्रकट होने पर अन्य अन्य ब्रह्मांडों के असंख्य सूक्ष्म जीव फिर उसी ब्रह्मांड में कर्म में उद्बद्ध हो जाते हैं। वर्तमान में इस विशेष कली में जगत जीवों के लिए उस तत्व की सत्यता उपलब्ध कराने का समय आया है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा की भाव कांति लेकर उसी प्रेम रस पूर्ण दृष्टि विलास माधुरी से विश्व को प्रेम रस की बाढ़ में डुबोया। हाँ, तो ये दृष्टि तो कृष्ण में भी नहीं है ना, यही फर्क है। मोहनाख्य मादनाख्य के बाद मोहनाख्य जो है कि वो जहाँ पर श्री जी होंगे उसके आसपास भी सारा वातावरण जो है वो प्रेम में प्लावित हो जाएगा और जिस साधक के हृदय में भी वो दृष्टि आएगी वो जहाँ भी बैठेगा उसके आसपास सब वो प्रेम का वातावरण हो जाएगा। लेकिन उससे क्या मार्मिक बात एक लिखी है कि उस ब्रह्मांड में भी जब वो लीला स्मरण हो जाती है तो वो सारे साधक जो है वो फिर वो प्रेम में डूबे नहीं रहते, वो अन्य में डूब जाते हैं। आया ना? तो मतलब फिर वैसे के वैसे मतलब वो तभी तक प्रभाव रहता है। हाँ। श्री राधा के श्री अंग में तो आज बंगाल में कहाँ देखने को मिलता है महाप्रभु का प्रेम रस और उनका नृत्य गान कहाँ मिलता है? जब थे महाप्रभु तो तब वातावरण गान जरूर है मगर भ्रष्टाचार ही बहुत है कीर्तनियों। मैंने तो आंखों से देखा है, अपराध है।
श्री राधा के श्री अंग में नव कैशोर का आविर्भाव देखकर विशाखा श्री राधा से परिहास करते हुए बोली, हे सुंदरी, तुम्हारे नयन रूपी इंदिवरों पर कटाक्ष रूपी भंवरे धीरे धीरे गिरने का उपक्रम कर रहे हैं। तुम्हारा चित्त रूपी हंस शावक थोड़ी सी लज्जा रूपी मृणाल अंकुर खोज रहा है। तुम्हारे वदन कमल पर नरमाला रूपी मधुच्छटा भी झलकती है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि तुम माधव को उत्सव प्रदान करने वाली किसी अनिर्वचनीय दशा की खोज कर रहे हो। उन्हीं गोप नागरियों की शिरोभूषण नवरत्न श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही हैं। श्री राधा समस्त ब्रज सुंदरियों के चूड़ाभरण की नवरत्न स्वरूपा है। भूषणों में शिरोभूषण यानी चूड़ाभरण ही श्रेष्ठ होता है। वो भी यदि नवरत्न विशिष्ट हो तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। उसी तरह सौंदर्य माधुर्य महिमा में ब्रज गोपियों में श्री राधा ही सर्वाधिक गरियसी है, अथवा ब्रज सुंदरियों की शिरोमणि स्वरूपा श्री राधा ने नव अर्थात 9 रत्नों को अपने अंग पर स्थान दिया है, इसलिए उन्हें नवरत्न कहा गया है। जिनके पार्षणी देश में माणिक्य, वदन पंकजे पर मुक्ता, ओष्ठ प्रांत पर प्रवाल, चित्त पर हरितमणि, देह कांति पर पद्मराग, दांतों में वज्र, आंखों में इंद्रमणि, मेद में गोमेद, अस्थि में मरकतमणि है। ऐसी नवरत्नांगी श्री राधा श्री वृंदावन के केली कुंज में सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। धन दौलत